नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और हम निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी के 30 मिनट को चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो आपको एक ट्रेंड का अनुमान बिल्कुल ही ठीक से लगता है। जैसे कि अगर आप देखें, तो निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो माइनर ट्रेंड है निफ्टी का, अभी बुलिश ज़ोन में है। तो अगर आप निफ्टी का जब 30 मिनट का चार्ट, चाहे आप ट्रेडिंग किसी भी टाइम फ्रेम पे करें, लेकिन जब आप 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम पे, तो आपको जो ट्रेंड का अनुमान बिल्कुल ही साफ दिखता है। तो यहाँ पर निफ्टी के आप चार्ट को देखें तो लगातार हायर बॉटम्स बन रहा है। इसका मतलब ये है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी निफ्टी का माइनर ट्रेंड बिल्कुल ही बुलिश जोन में चल रहा है। तो दोस्तों, जब हमने फ्राइडे को वीडियो अपलोड किया था तो हमने कहा था कि जैसे ही निफ्टी 22,500 के ऊपर टिकेगा 30 मिनट चार्ट पे, आपको एक अच्छा खासा ऊपर की ओर बुल रन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 22,700 तक जा सकता है। और आपने देखा कि बिल्कुल ही निफ्टी वहाँ से जैसे ही 22,500 के ऊपर टिका, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिना रुके निफ्टी 22,700 तक की यात्रा को पहुँचने के बाद वहाँ से कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आके बंद हुआ। तो दोस्तों, ये होता है अगर आप चार्ट को ठीक से पढ़ते हैं, चार्ट को ठीक से मेज़र करते हैं, जब आप चार्ट पे ठीक से लाइनें को, रेजिस्टेंस की लाइन को समझते हैं, उसको ठीक से प्लेस करेंगे, तो आपको बिल्कुल ठीक से ही निफ्टी का एक जो बुलिश ज़ोन का ट्रेंड या बेरिश ज़ोन का ट्रेंड निफ्टी मार्केट किधर जा सकता है, आपको बिल्कुल ठीक पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, निफ्टी 22,661 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और अब देखिए, कल की डेट में हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा बुल रन बड़ा हो गया है, तो कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन, रेंज बाउंड मार्केट रहने की संभावना प्रबल है। अब अगर मार्केट कल अगर नीचे कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे 22,520 के आसपास अब सपोर्ट बन गया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश रहेगा। और हो सकता है कि आपको नीचे की ओर हल्का-फुल्का 30 मिनट के चार्ट पे करेक्शन आए, और करेक्शन आएगा तो 22,500, 22,499 तक मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कुछ यहाँ से रिवर्सल आए, और फिर जब ऊपर की ओर जाएगा और 22,700 के लेवल को जब पार करेगा, तो आप देखेंगे कि निफ्टी फिर 23,000 की यात्रा की तरफ निकल पड़ेगा। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शन जब गहराएगा, तो आप जानते हैं कि जब करेक्शन गहराएगा मार्केट, तो यहाँ पे जो ये लाइनें हैं, सपोर्ट की लाइन, मैं यहाँ पर सपोर्ट की लाइन को थोड़ा-सा दूसरे कलर में चेंज कर देता हूँ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पहला जो सपोर्ट होगा, ये 22,520 के आसपास है। ये लेवल अगर एक बार ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा, तब आपको निफ्टी में कुछ माइनर ट्रेंड में परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपको ये जो 22,500 का लेवल है, ये अब बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आपको बहुत तरजीह देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का अभी ट्रेंड। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, आपके सामने दोस्तों ये है बैंक निफ्टी, और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी 48,565 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी में भी सेम वही ट्रेंड चल रहा है, माइनर ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। देखिए, यहाँ पे जब बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसकी चर्चा दोस्तों हमने इसी अपने चैनल पे की थी कि निफ्टी में इनवर्स सॉरी बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और आप जानते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और उसके बाद आपने देखा कि 47,000 से सीधा बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता हुआ 48,500 हो चला है, तो शानदार तेजी बनी है। अगर आप ये पहले से ही ये पैटर्न को पहचान पाते, तो आप ये आने वाले मोमेंट को भी दोस्तों ज़रूर पहचान पाते। इसीलिए आपको पैटर्न को ज़रूर तरजीह देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 48,500 हो चला है, तो सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। अब आप डेली चार्ट देखें दोस्तों, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे जैसे ही एक रेजिस्टेंस की लाइन है, मैं यहाँ पे लाइन को मार्क कर देता हूँ। देखिए, लाइन को मार्क करने के लिए अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस की लाइन बिल्कुल ही साफ डल पाएगी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था 48,500 का, उसके ऊपर बैंक निफ्टी आज टिकने में सफल रहा है। तो 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आप कुछ बड़ा मोमेंटम बने। बैंक निफ्टी अब बड़े मोमेंटम की तैयारी में बिल्कुल ही रेडी है दोस्तों। हो सकता है कुछ समय तक यहीं कंसोलिडेट करे, उसके बाद अब बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाएगा,
तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 49,000 तक आपको बैंक निफ्टी अपनी यात्रा दिखा सकता है। तो एक बार दोस्तों बैंक निफ्टी के इस चार्ट को एनालिसिस करने से पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखते हैं, यानी कि फिन निफ्टी का। अगर आप तो लीजिए आपके सामने फिन निफ्टी का मैं चार्ट अभी ओपन कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों आपके सामने है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर फिन निफ्टी में भी ब्रेकआउट है और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हर तरफ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट पे वापस आ जाते हैं, और ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करेंगे, तो हमने कल भी चार्ट ऑफ द वीक में कहा था कि वीकली चार्ट पे देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। सॉरी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। एक बार मैं दोस्तों पैटर्न को मार्क करके दिखा देता हूँ, उसके बाद वीकली चार्ट पे एनालिसिस स्टार्ट सॉरी इंट्राडे चार्ट पे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ऐसे आप ट्रेंड लाइन डालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक ट्रायंगल की आकृति बन जाएगा, और यहाँ पे इस वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो ये शानदार ब्रेकआउट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसका टारगेट निकालने के लिए माना जाता है कि जो ट्रायंगल का बेस है, इस ट्रायंगल के बेस को यहाँ से जो ब्रेकआउट की लाइन है उससे ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका टारगेट ऊपर की ओर निकल जाता है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत ही आक्रामक टारगेट आते हैं। तो आइए सीधा अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कल की डेट के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो लीजिए आपके सामने है 30 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का, और देखिए दोस्तों तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो एक सपोर्ट जोन है 48,500 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो लाइन मैंने डाली है सपोर्ट की, हो सकता है कल मार्केट आपको कुछ रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ नजर आए, और आप देखें कि यहाँ पे जब नीचे की ओर गिरावट आएगा तो 48,500 के आसपास आपको सपोर्ट नजर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की ओर, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको फिर से 48,300 तक का लेवल देखने के लिए मिले। लेकिन ऊपर की ओर निकलेगा बैंक निफ्टी, तो आपको 48,700 के आसपास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा हल्का-फुल्का। ये रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। मैं यहाँ पे लाइनों को मार्क कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन के आसपास आपको बैंक निफ्टी हो सकता है कुछ रिवर्सल दिखाए। तो दोस्तों ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। आइए अब सीधा हम इंडिया बिक्स को देखते हैं। बिक्स को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो बिक्स में लगातार आप देख रहे हैं कि बिक्स में गिरावट चल रही है, और बिक्स 11.5 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो बिक्स से कुल मिलाकर देखें तो बिक्स से मार्केट को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और बिक्स अब धीरे-धीरे करके 11.5 के आसपास हो चला है। तो दोस्तों एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर का चार्ट। तो लीजिए ये है डॉलर का चार्ट रुपीज़ फार में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ कमजोरी आती हुई नज़र आ रही है। डॉलर पुनः से 83.25 के आसपास आ गया है। ये एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों डॉलर का चार्ट हमने देखा। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शानदार तेज़ी चल रही है, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से रन अप लौटता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अब जो 16,300 के ऊपर टिक चुका है। तो अगर इसी के ऊपर टिकता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आपको मार्केट में एक नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पिछले सप्ताह में तेज़ी थी, ये कैंडल की साइज़ काफ़ी बड़ी बन चुकी है। तो हो सकता है कि एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ समय के लिए ठहर जाए, और एक रेंज बाउंड ट्रेंड आपको देखने के लिए मिले, और ऐसा होता है तो मार्केट में कुछ समय के लिए आपको हल्का-फुल्का करेक्शन या फिर मार्केट में कुछ रेंज बाउंड देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, हमने देखा इस चार्ट को। अब आइए सीधा हम यूएस मार्केट के चार्ट को देखते हैं, और यूएस मार्केट में डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पे इंडियन मार्केट में शानदार तेजी चली है, डाउ जोन्स में पिछले सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। लेकिन अभी देखें तो हायर बॉटम्स यहाँ पर भी बन रहे हैं डाउ जोन्स में भी। तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, पिछले सप्ताह करेक्शन हुआ था, लेकिन इस सप्ताह अभी देखें तो एक रेंज बाउंड में चल रहा है मार्केट। तो दोस्तों डाउ जोन्स को चार्ट देखने के बाद नैस्डैक के चार्ट को देखेंगे, और ये है नैस्डैक कंपोजिट। यहाँ पर देखें तो नैस्डैक कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 16,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट लाइन है उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है।
अगर नैस्डैक में यहाँ से बड़ी तेज़ी बनती है, तो इसका फ़ायदा निफ्टी आईटी इंडेक्स को होगा और आप देखें कि ना निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो करेक्शन चल रहा है, वो करेक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आईटी शेयरों में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब निफ्टी आईटी इंडेक्स चलेगा, तो आईटी शेयरों में दोबारा से रौनक लौटेगी। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।